था वो आपने जाके उन्हें दिया, उसके साथ और सारी 400 इज अप। ओह माय गॉड, लिटरली कहाँ पे मैं एक विकेट रहती थी एंड वी वर लीडिंग बाय 100 एंड समथिंग रन्स। ये 235 फॉर 8 थे और अब और अब 170। और ये बेटा, मुतुसामी से अब इन्होंने आप बॉलिंग लोग- नहीं करवाई थी, तो मुझे लगा कि यार इसको खिलाया क्यों है, वो 100 करने वाले हैं। कौन था मुझे तो जो लगता है रबाडा भी कर देगा। रबाडा वो देखो मुतुसामी गुलजार, तो हो तुम गई। ना तुम ना आवाज लगाया करो पाकिस्तान के जीतने की, ठीक है? अच्छा, ये ना जो पाकिस्तान के जो सेकंड इनिंग 100 याद है ना? पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर जो फेल हुआ इस पूरी सीरीज में, पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग हमने लास्ट 5 विकेट 17 रन्स, फिर सेकंड इनिंग में फॉर 15 रन्स, और फिर इस टेस्ट मैच में भी 15 और 17 और इनका लोअर ऑर्डर हमेशा और परफॉर्म इनके लोअर ऑर्डर, ये मैच विनिंग पार्टनरशिप है गजाल। आपको पता है सेकंड इनिंग में और विकेट डिटोरिएट होगा जब पाकिस्तान ने इज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर देम। मुतुसामी 160। तमिलनाडु है, कमेंट्स भी आ रहे थे। हाँ, ये इंडियन बैकग्राउंड है और 160 तो 170 की लीड हो गई है। तो ये तो इनिंग से हारने का हमें भी हो सकता है कि आप 170 में भी ऑल आउट हो सकते हैं, जिस तरह का ये विकेट है। और पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत खराब की है, मैं भी देख रहा था। रिजवान ने भी स्टंप जो है उनका मिस किया, फिर आसिफ अफरीदी ने कोई कैच मुझे ड्रॉप सुनने में आया किया, था कोई 3 रिजवान ने चांसेस ड्रॉप किए हैं। इमामुल हक ने भी कैच ड्रॉप किया। तो हमारी जब ये एक पैनिक सिचुएशन हुई भी है ना इस टाइम, जो टेल एंडर्स जब रन्स करते हैं तो एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कैप्टन के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी। तो वो हमें फील्डिंग में भी नजर आ रही है और यही पार्टनरशिप अब साउथ अफ्रीका को रबाडा कह लिटरली सकते हैं। धो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मुत्तुस्वामी के बारे में कि हैशटैग अन्ना ऑन फायर, वो अन्ना- तमिल में अन्ना कहते अन्ना हैं कहते बड़े हैं, भाई बड़े को। भाई। आर यू कॉलिंग हिम ब्लाइंड? नो, वो वाला अन्ना नहीं, शी इज कॉलिंग हिम ब्रदर। तमिल वाला अन्ना, ओके अन्ना ऑन फायर। समझ आ गई ऑडियंस को? समझ लेकिन आ गई। खैर यार, वो सरफराज अहमद भी तो आए हैं कोई किसी पोजीशन पे, वो क्या कर रहे हैं फिर? अभी कंफर्म नहीं है। यूनुस खान ने भी अनऑफिशियल है आना मिसबाह था। उल इट्स हक। स्टिल अनऑफिशियल। यस, मिसबाह उल हक का नाम भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नो नो आई नो गेस, नो 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 मिसबा। मिसबाह उल हक का नाम भी तो आ रहा है। मुझे मैंने देखा है, और यूनुस खान सरफराज का भी आ रहा है। अहमद भी तो अभी ऑफिशियल होते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पीसीबी में आपका वोट किसकी तरफ है? देखिए, वोट मेरा ये मिसबाह उल हक जो है पहले भी पीसीबी में रहे हैं, पाकिस्तान की कोचिंग भी करते हैं। देखिए, जब आप एक चैनल पे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, और अगर आप वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट में ये जब किसी रोल पे आते हैं वो आप नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको बैठ के ना वो यार, बातें भी नहीं मैं करनी तो चाहिए। कहती हूँ कि सबसे पहले तो ना मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुकूमती सतह पे, ठीक है? चेयरमैन जो है ना वो आ जाना चाहिए नजम सेठी साहब को। हाँ, नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाए, उनके चांसेस भी नजर आ रहे थे। लास्ट ईयर भी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता अभी, मतलब आई डोंट नो, इसी को करना चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हुआ, उनको आ जाना चाहिए। उनके दौर में फिर भी हालात इतने खराब नहीं थे, जब वो दोबारा आए थे तो वो बहुत कुछ सीख के आए थे। पहले तो चेयरमैन बदलो भाई। मैं तो यही कहूँगी। अभी ये शाहीन शाह अफरीदी की I agree. कैप्टनसी मीटिंग में? भी आई थी। एग्री, कुर्सी एक ही, सच में कुर्सी But एक But I ही, think दो मोहसिन कश्तियों नकवी के साहब is सवार doing नहीं a great चाहिए। job. यार ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इफ ही इज ओनली डूइंग द क्रिकेट जॉब। अगर वो सिर्फ चेयरमैन होंगे ना, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पता क्या, मोहसिन नकवी साहब एक स्वीट सेठी आदमी साहब हैं। ने क्या सही काम किया था? सेठी साहब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जब, अच्छा मोहसिन नकवी साहब आज अगर रिजाइन देते हैं और 1 साल बाद वो दोबारा आते हैं ना, वो समझ के आएंगे बहुत सारी चीज़ों को। अभी इस वक्त ना उनको इतने लोग गलत गाइड कर रहे हैं इतना, और नकवी वो साहब बड़े कहना स्वीट चाह आदमी रही हैं हैं, वो सबका मशवरा भी सुनते हैं। नकवी साहब कहना चाह रही हैं आप, सेठी कह दिया आपने। नकवी साहब की बात करी हो, नकवी साहब जो है ना वो एक स्वीट आदमी है। रमीज राजा नहीं यार, वो बीत गया हुआ दौर। खत्म शब्द। ना, उनको वैसे commentary ये में बात भी मजा आ रहा सही है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जिसका ताल्लुक है, जो जिसने मतलब फुली अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टाइम और whatever, तो वो मेरे ख्याल में वो सही हो सकते हैं। यार पूरा देखो डीजे ना, बन सकती है ये bzz, 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 bzz। यार I like देखो it। ना, वो क्या कहते हैं, शाहिद आफरीदी ने भी ये बात की थी, और उन्होंने बहुत पहले की थी कि मोहसिन नकवी साहब एक जॉब करें। उनके कंधों पे इतना बोझ क्यों डाला हुआ है, मुझे नहीं समझ आती। चेयरमैन याद को है तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। शाहिद अफरीदी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से दूर रखा जाए। लेकिन वो पुराना इंटरव्यू है, लेकिन अब वो जो है ऊपर से कहा होगा, दिल से चाहते हो। वो ये मीडिया ट्रेंड भी होते हैं कौन बहुत नहीं ये चाहता? लोग। लेकिन अब जो पता है लगे। वो कैप्टन जब बने, और इस मीटिंग में जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मिसबा या सरफराज में से किसको होना चाहिए, ये दोनों उस कैप्टनसी मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें माइक हसन भी थे, आकिब जावेद थे, और हमारे मोहसिन नकवी साहब भी थे, जिसमें ये कैप्टनसी अनाउंसमेंट होनी थी और चेंज मोहसिन नकवी साहब तो उधर बैठ के बस बातें ही सुन रहे होंगे। यार देखो, ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी चॉइस तो नहीं है आकिब ना, तुम सही कह रहे हो, हुकूमत ने लगाया ना लेकिन उन्हें सरफराज यार। तुम भी ठीक कह रहे हो। नहीं, देखिए वो तो जब लगा दिया है तो उसके बाद के जो काम है वो तो, अब देखें, अब मोहसिन नकवी साहब भी इस टाइम जो क्रिकेटिंग जो बहुत ज्यादा डिसीजंस आ रहे हैं वो आकिब जावेद की तरफ से आ रहे हैं। हम सबको पता है कि आकिब जावेद इस टाइम जो पीसीबी के सबसे बड़े अगर करता धरता है एनसीए में या पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में, कैप्टनसी नॉन कैप्टनसी
फॉर्मेट, विच फॉर्मेट, आकिब जावेद का बहुत बस बड़ा फिर हम रोल कह है। सकते हैं ना लाहौर कलंदर इन्फ्लुएंस। यस, मैंने इसलिए फ्रेंचाइज क्रिकेट का नाम इसीलिए, बिकॉज अच्छा ये ना इसीलिए होता है कि आईपीएल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप नेशनल टीम के कोच हैं तो वो आप फ्रेंचाइज या आप उसके साथ फ्रेंचाइज के साथ लिंक नहीं कर सकते। अब गौतम गंभीर अगर केकेआर के कोच भी रहेंगे और उसके बाद वो 2 महीने के आकिब गैप जावेद में, साहब तो नहीं है लाहौर कलंदर के कोच अब? आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर्स के साथ ही हैं अभी। नहीं छोड़ के उन्होंने आगे गए थे वो। कब छोड़ा था उन्होंने? उन्होंने जब ये लास्ट जो हमारा पीएसएल हुआ है 2025 का, उसमें लाहौर कलंदर्स का कोई कोच नहीं था। मैंने खुद आतिफ राना साहब से पूछा कि आकिब जावेद साहब तो अब नहीं है तो अब कौन कंटिन्यू करेगा? कहते हैं बस जो भी आएगा कर लेगा। आकिब कर गया, बट बस जो उसने डायरेक्टर करना ऑफ था। क्रिकेट हैं जो लाहौर कलंदर्स को चला रहे हैं अभी भी फिलहाल, और 2017 ब्रेंडन मैकलम जब आए थे उसके बाद से अभी तक आकिब जावेद ही, और उसके बाद आपको उसका इन्फ्लुएंस टीम में नजर आ रहा है। अब ये आसिफ अफरीदी साहब खेल रहे हैं, हुसैन तल्लत खेले हैं हमारे एशिया कप में, उससे पहले फाइनली Okay, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रबाडा वो भी आसिफ के नाम गई विकेट। आसिफ अफरीदी। लीड बाय 71 रन्स। क्या बात है भाई, लेकिन रबाडा छा गया। रबाडा छा गया, छा रबाडा ने गया। आके चपेड़ें कराई हैं जी। रबाडा का क्या हाईएस्ट बात स्कोर था ये टेस्ट क्रिकेट में। दोनों का, मुतसामी का भी, मुतसामी रबाडा का भी। भी। आसिफ को देख के कितना दुख हो रहा है यार, किस उम्र में वो बंदा डेब्यू कितना कर रहा है, रन कितनी कितने रन ज्यादती बनाए? है। 404 404, yes. ओके नाइस। ये नंबर बड़ा 404 वो लग रहा है पाकिस्तान will खतरनाक trail सा। by 71 runs। पहले ट्रेल खत्म करने हैं, फिर लीड बनानी है, और हम तो लिखा होता है डू नॉट ओपन। क्या लग रहा है, क्या चांसेस हैं? 333 पाकिस्तान ने किया था। मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल है अब तो। देखिए आज ही ना हमें शायद मैच का पता चल जाएगा ये मैच किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी एक पूरा सेशन पड़ा हुआ है पाकिस्तान की। अगर टीम पाकिस्तानी है, आज ही पता लगेगा। हाँ, आज ही मैं बता रहा हमें जो मैच का रिजल्ट है ना शायद वो नजर आ जाएगा। वैसे डैनी पिच का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा है आज काफी ज्यादा, और जब पाकिस्तान ने आना है बैटिंग के लिए। मेरा ये ना एक देखिए, जब टेल एंडर तो नहीं कहना चाहिए, जब लोअर ऑर्डर ज्यादा बैटिंग कर रहा होता है ना तो वो कंडीशंस को ना निकाल देते हैं, बिकॉज वो सिर्फ अपनी शॉट्स की हाँ, तरफ ये जाते तो हैं। आप है। देखेंगे कगिसो रबाडा ने भी अपने सारे शॉट्स खेले हैं और उनके क्लिक होते हैं, और जो उन्होंने चांसेस दिए वो हमने अवेल नहीं किए। अब जो हमारे बैटर आएंगे ना वो बड़े वॉचफुल आएंगे, अब्दुल्ला मैं मतलब अभी रोके, वो इसके अंदर ही वो आउट हो जाते हैं। तो जब भी लोअर ऑर्डर से रन्स आते हैं ना वो हमेशा अच्छी रेट पे आते हैं, अच्छी पेस पे, सिक्सेस फोर्स, एज पे चौका जा रहा है, फिर स्लिप, फिर बाउंसर मारा है तो जी टॉप एज लग गया, पीछे चला गया। तो इस तरह के रन्स जो है ना वो विकेट को फिर निकाल। अभी जब पाकिस्तान आएगा ना आप देखिएगा बॉल ब्रेक भी होगा, बॉल रुक के भी आएगा, तो हमें कंडीशंस चेंज होते भी नजर आ थक भी जाएंगे। जाते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है। यार ये क्या वो वैसे नई टेस्ट बॉल है ही लेंगे तकाने अभी? वाला। अभी इनिंग्स हमारी स्टार्ट होगी तो वो नई बॉल लेंगे। हाँ न्यू बॉल। अच्छा यहाँ पे इस पे तो ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि न्यू बॉल तो आपने लेना ही है जो जब इनिंग स्टार्ट हो रही अच्छा है देखो फर्स्ट वो बॉल। टेल एंडर है, वो आराम से कितना उसको दुख हुआ है कि ओ मैं आउट हो गया, कितना मतलब प्राउडली जा रहा है वो कि हाँ यार आई हैव गिवन समथिंग। इधर हमारा रिजवान होता टांगे पकड़ के बैठ जाने थे, लेट जाना था जमीन पे, आ रहा जी अंपायर टांगे उठा के कभी इधर लेके जा रहा है कभी उधर लेके जा रहा है। रिजवान साहब को क्रैम्प्स पड़ गए, क्या हुआ जी 50 रन भी नहीं बनाए अभी। ये टेस्ट क्रिकेट में जो रन्स है ना जो आपको मैच विनिंग, ये लोअर ऑर्डर के रन्स ही होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान अब 3 इनिंग्स में हमें रन्स नहीं मिले। रिजवान कौन सा ओपन कर रहा है? नहीं मतलब रिजवान और उसके बाद जो बाकी आगा और देखिए नीचे जी, से नुमान, टॉप 3 रन स्कोरर्स देखिए, मुत्तसामी 88, स्टब्स Preston 78 Stubbs and- और रबाडा 71। रबाडा। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। यार ये नंबर बहुत डरावना लग रहा है मुझे। हम 404 अचानक ही मोमेंटम दूसरे को पकड़ा देते हैं, हमें लगता है कि अभी हम जीत रहे हैं, हम फिर अचानक ही उप्स। हमारे पास आज अंदर- चांस था हम ये लो। 70-80 रन की लीड ले सकते थे इजीली, 70-80 Easily, रन। sir, और लास्ट easily। मैच में भी जो हम जीते हैं हमें हमारे पास 100 रन की लीड थी, तो हम क्योंकि सेकंड इनिंग में तो हमारा कोलैप्स हो गया था, 170 ऑल आउट थे और 100 रन हमारे पास पहले थे, 270 में हमने उनको। डैनी, you remember मैं The great- तुमसे क्या कह रहा हूँ? फ्यूचर बाबर आजम 100 loading। सेकंड इनिंग्स में 100 मारेगा। ये कमेंट्स आ रहे हैं। Oh my God, कौन कह रहा है जी ये? ये कह रहे हैं आमिर अंसारी। आमिर अंसारी, आमिर I love you, अंसारी। you मैं कोई beautiful प्रेडिक्शन नहीं young दूंगी, man। मेरी बातें उलट हो जाती हैं। जो गजाल ने कहा है मेरे तुम कहो दिल से 0 दुआ है पे। बस। हाँ बस ठीक है, दुआ दे दो तुम। हाँ राबिया मीरब, आप लोगों ने श्रेयस अय्यर का सॉन्ग देखा है? नहीं कौन सा यार नहीं song देखा किया उन्होंने। वो रील्स हमने नहीं अपलोड देखा। करते आप लोग रहते हैं। Why प्लीज the उसकी Scola पिक्चर्स Berry? बना के शेयर करें Why the हमारे Scola साथ Berry? WhatsApp अभी में। नया है उनके पे अच्छा वैसे एक कमेंट आया है कि कादिर वाज ट्रोलिंग बुमराह एंड सेइंग दैट बुमराह टेलेंडर को आउट कर रहा है। कादिर को अब समझ आ गया होगा टेलेंडर को आउट करना एक आर्ट होता है। हाँ सही बात है, कोई आए, बात नहीं, कहने दें यार। लोगों को इतनी बातें याद होती हैं। कल कादिर आए तो कादिर आके कहते हैं कि शाहीन जो है वो बड़ा अच्छा फैसला है शाहीन को कप्तान बनाने का। शाहीन जो है वो आगे बड़ा अच्छा कंटिन्यू करेगा, आगे तक यही रहेगा। किसी ने कमेंट किया हुआ था, कादिर साहब आप तो जब रिजवान कैप्टन बना था आपने तब भी यही कहा था कि 2027 तक रिजवान जो है वो कंफर्म कैप्टन है।
कि लिटरली लोगों को इतनी बातें याद होती हैं कि हमें खुद भी हमें भूल जाता है बोल के। हाँ लोग नहीं ऐसे ही होता भूलते है, भाई। लोग नहीं भूलते। मतलब चलो, आज फिर हम मिले बाबर आप आजम का 100 देखेंगे और कल विराट कोहली का, हो सकता है। बिकॉज कल जो वनडे मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, कल मुझे लगता है कि विराट कोहली अच्छा करे, बिकॉज उनके फेवरेट वेन्यू पे मैच हो रहा है, एडिलेड में उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा। और मैं एक और रिकॉर्ड देख रहा था, मैं बड़ी हैरानी हुई कि 17 साल से एडिलेड में इंडिया वनडे मैच हारा ही नहीं है। तो एडिलेड जो इंडिया का बेस्ट, इंडिया के लिए जो बेस्ट ग्राउंड है, तो होप सो कल वहाँ पे वो अच्छा या फिर खेलें। जितना अगर आप हाईलाइट ना करते ना तो सिचुएशन डिफरेंट नहीं कल बिकॉज विराट कोहली का एक फेलियर आ गया, और ऐसा कम ही होता है कि विराट कोहली के डबल फेलियर्स आए। जो भी कोई रिकॉर्ड बताता है ना उसे ऐसी नजर लगती है। एक मैच की परफॉर्मेंस के पीछे लोग इतने पागल हो जाते हैं ना, सोशल मीडिया पे भी रील्स चल रही हैं, वकार की आंखों में देयर इज नो हंगर फॉर रन्स एनीमोर। वकार कह रहा हूँ, सॉरी विराट की आंखों में देयर इज नो हंगर फॉर रन्स एनीमोर। वकार पता नहीं कहाँ से आ गए। रोहित शर्मा इज गॉन, विराट इज गॉन, फ्यूचर अभी सारा यंगस्टर्स का है, यशस्वी को लाओ, इसको लाओ।